Hello students, today we are reading the poem and its title is The Ball Poem. This poem has been written by John Berryman and this poem is included in your CBSE course. Now today we'll learn about the poem and its explanation. So first we will read from here. What is the boy now who has lost his बॉय? पोएट यहाँ पर कह रहा है कि कैसा वह बॉय है, वह लड़का किस तरह से उसके मन के भाव होंगे. हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने कि अपनी गेंद को खो दिया है. वॉट इज ही टू डू, वो क्या करेगा या क्या करने वाला है. आई सॉ इट गो, मैंने भी उस बॉल को जाते हुए देखा है, ऐसा पोएट कह रहा है. Merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. पोएट कहता है कि हाँ, वो जो बॉल है वो उछलती हुई जा रही थी सड़क के ऊपर और फिर वो बॉल जो है merrily बहुत ही उत्साह से उछलती हुई वहां पर चली गई पानी के अंदर. No use to say, oh there are other balls. अब ये कहना सब व्यर्थ होगा. अरे वहां पर और भी बहुत सारी गेंदें बॉल्स हैं जो कि पानी में गिर गई थी. An ultimate shaking grief fixes the boy. वह लड़का जो है एक बहुत ही दुख के कारण अंतिम रूप से वो दुखी होता है और एक बार वो कांपता है और दुख से भर जाता है. अल्टीमेट शेकिंग फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग, क्योंकि वो वहां पर स्थिर होकर एकदम खड़ा हो जाता है, रिजिड होकर, और ट्रेम्बलिंग और कांपता हुआ उस जगह को देखता है. स्टेयरिंग डाउन, नीचे की तरफ जहां पर वो गेंद गिरी हुई है या पानी में गिर गई थी. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, उसके सारे बचपन के दिन उसको वो याद करता है जो कि उस हार्बर पे, समुद्र के किनारे पर उसने बिताए थे. हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी गेंद अब आज खो गई है, गिर गई है. I would not intrude on him, मैं उसको आज बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा दुख मनाने से या सोचने से कि उसकी बॉल वहां पर चली गई है, गिर गई है. उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा क्योंकि वो वहां पर याद कर रहा है उन सभी दिनों को. A dime another ball, और दूसरी बॉल के लिए सिर्फ एक डाइम की जरूरत है, एक 10 सेंट की, 10 पैसे की और जरूरत है. इज वर्थलेस, लेकिन अब वो 10 पैसे की बॉल दोबारा लाना बेकार होगा. क्यों? नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब उसको ज्ञान हो गया है अपनी जिम्मेदारी का. पहली बार उसको ये ज्ञान हुआ है अपनी जिम्मेदारी का कि अगर वो चीजों को संभाल के नहीं रखेगा तो वो चीजें हो जाएंगी, लॉस्ट हो जाएंगी, जिस तरह से उसकी आज बॉल चली गई है. द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, ये जो संसार है ये भौतिक संसार है. ये जो है चीजों को ऊपर अधिकार रखने का संसार है. तो यहाँ पर लोग अपनी चीजों पर अधिकार रखते हैं और नहीं रखते हैं तो फिर चीजें खो जाती हैं. पीपुल विल टेक बॉल्स, और अगर वो जिम्मेदारी नहीं रखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखेगा तो लोग उसकी गेंदें या उसके जो लाभ हैं, गेंद का मतलब यहाँ पर उसके गेन्स, जो उसके प्रॉफिट्स हैं, उसके एसेट्स हैं, वो लोग उससे छीन लेंगे. बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और जो गेंदें हैं वो अक्सर कर खो जाया करेंगी उसकी. लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, वो आज इस चीज को जान रहा है. एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, और कोई भी
उसको दोबारा वो गेंद नहीं दिला सकता जो कि उसने आज लापरवाही के कारण पानी में गिरा के खो दी है। मनी इज एक्सटर्नल। पैसा सिर्फ एक बाह्य चीज है, पैसे से और चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन जो आपके पास चीज थी वो उसका नुकसान उसको नहीं पूरा किया जा सकता है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, अपनी दुख से भरी हुई डेस्परेट उस खोई हुई बॉल को वापस पाने की इच्छा रखने वाली आंखों से वो ये सोच रहा है, ये सीख रहा है। उसके आंखों के पीछे वो विचार जो है वो उससे सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जो हानि क्यों होती है उसके बारे में पूरा उसको ज्ञान, आज एपिस्टेमोलॉजी, उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि नुकसान से कैसे बचा जाए या नुकसान क्यों होता है। हाउ टू स्टैंड अप, और वो ये भी सीख रहा है कि हम किस तरह से खड़े हों। नोइंग, ये जान रहा है, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यह कि क्या हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए एक दिन। एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और दूसरे लोगों को यह समझने में बहुत सारा समय लग जाता है कि कैसे हानि से उबरकर, नुकसान से उबरकर फिर से खड़ा हुआ जाता है। लेकिन वो छोटा बच्चा आज इस बात को पहले से ही समझ रहा है, जिसको समझने में लोगों को बहुत सारे समय और बहुत सारा दिन खर्च हो जाता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द पोएम, द बॉल पोएम। आई होप you like this, so please give me a like. Thank you.